चंगे होते, उसने मुर्दे को जीवित किया। वो इंसान बोल रहा कि पवित्र आत्मा को कि मेरी निर्बलता में मेरी सहायता कर प्रार्थना करने में। क्या वो पुलिस को प्रार्थना करने नहीं आती होगी क्या? जब इतने बड़े बड़े काम वो परमेश्वर उसके बोलते ही कर दे रहा है, वो बोलता है तू चंगे हो जा। वो बाइबल बताती है कि उसने लोगों पे हाथ रखा, प्रार्थना करे, तुरंत देन देर वहां पे पवित्र आत्मा उनको मिली। जो परमेश्वर जिसकी इतनी सुन रहा है कि उसको प्रार्थना करनी नहीं आती होगी, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को क्या बोला, हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना, क्योंकि जब परमेश्वर से प्रार्थना करना होता है तो पवित्र आत्मा बेटर जानता है आप क्या प्रार्थना करना, किस सब्जेक्ट पर प्रार्थना करना है। मैं क्या बोला, प्रार्थना कभी भी रटी रटाई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। रटी रटाई प्रार्थना का मतलब समझते हो ना, एक ही सब्जेक्ट पे वही 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 बात करना। पता है मेरे को 5 मिनट परमेश्वर की स्तुति करना है, 5 मिनट परमेश्वर को हालेलुया बोलना है, 5 मिनट लोगों के लिए धन्यवाद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर तू लंगड़ों को चला रहा है, तू अंधों को दिखाता है। मतलब ये क्या हो जाता है, रट्टी रटाई प्रार्थना हो जाती है। प्रार्थना हो बेटा घुटने बेटा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर खुदा है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता, तूने मेरा आज का दिन दिखा, तूने मुझे ये करा। ये जरूरी परमेश्वर की स्तुति करना, लेकिन हर बार नहीं। हर बार पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से गाइड करता है प्रार्थना करने के लिए, अलग अलग रीति से बताता है। कभी कभी प्रार्थना कैसे शुरू होती है, हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, और तुरंत पवित्र आत्मा क्या बताएगा, नहीं देवा भाई के लिए प्रार्थना शुरू कर दो, नहीं अपना सिस्टर के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। वहां पे कोई धन्यवाद खत्म, कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा गाइड करेगा। सीधा पास्टर के लिए, लक्ष्मण पास्टर के लिए प्रार्थना कर, वो वहां पे सब कुछ खत्म। मतलब पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली बताता है अब तूने इस सब्जेक्ट पर प्रार्थना करना है। तूने पीछे, मतलब इसको मैं बताना चाहता हूँ कि रट्टी रटाई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए इंसान की, कि वो जैसे गया डेली वही घुटनों में बैठा, वही धन्यवाद करा, वही बोला वो बोला। नहीं, सबसे पहले तुम्हारा काम है जैसे तुम घुटनों पे गया कोई प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा को सबसे पहले पुकार, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करके मैंने किस रीति से प्रार्थना करना है। आज के सब्जेक्ट तू दे मुझे, उन सब्जेक्टों पर बोलने का विषय भी, शब्द भी तू ही दे मुझे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आज क्या सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट पर क्या प्रार्थना करना है। मैं तो नहीं जानता क्या करना, लेकिन जब आप प्रार्थना में अंदर डीपली चलते चले जाओगे तो पवित्र आत्मा गाइड करना शुरू कर देती है। और बाइबल बताती है कि अब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, हे अल्पविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। पर ये आगे का वचन 26वां, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों, बस उतना वहीं तक। बाइबल बताती कि उसने क्लियरली वर्ड यूज करा उनके चेलों के लिए। क्या वर्ड यूज करा, क्या वर्ड यूज करा ऊपर यीशु मसीह ने, हे अल्पविश्वासियों। क्या बोला यहाँ पे, हे अल्पविश्वासियों। मतलब तुम्हारे में विश्वास की भारी कमी है तुम्हारे अंदर अभी भी। जब तुम, बाइबल बताती जितने परमेश्वर के चेले आशीषित नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग आशीषित है। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले चले वो उतने आशीषित नहीं है जितने हम लोग आशीषित है। क्यों, वो तो साथ में चले, सब कुछ करा उन्होंने, उनके सामने ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। उन्होंने आंखों से देखकर तब विश्वास किया। जब पतरस बताती बाइबल, वो नाव पे चढ़ा और जब उसका जाला मछलियों से भर गया, उसने बोला, हे प्रभु मैंने रात भर कड़ा परिश्रम किया और मैंने जाला डाला, लेकिन मेरे को मछली नहीं मिली। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं जहाँ बताता हूँ वहां तू जाला डाल। और बाइबल बताती है उसने जाला डाला, उसके बाद पूरी मछली भरी, उसके बाद उसका विश्वास जागा प्रभु यीशु मसीह पे। तब उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मैं अधर्मी इंसान हूँ, मेरे पास से तू चला जा। तब प्रभु यीशु मसीह उसको वहां पे बोलता, आज के बाद तुझे मछली नहीं, मैं इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा, ठीक है ना। मतलब उसने देखा कि बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने उसके सामने किया। वहां पे उसने देखा कि परमेश्वर ने, जहां मैंने अपना पूरा कठिन परिश्रम कर लिया अपने रात भर, मुझे कुछ नहीं मिला, और परमेश्वर ने जाके देर अंदर आधे घंटे में सब कुछ बदल गया उसका जीवन। मतलब एक बड़ा मिरेकल देखा उसने। वैसी पौलुस के साथ दमिश्क के नजदीक बात हुई, परमेश्वर ने उससे बात किया, 3 दिन उसकी आंखों की रोशनी गई, उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी, मतलब एक बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखे परमेश्वर के साथ चलने के। लेकिन आज हम कैसे चलते हैं परमेश्वर के पीछे, सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे चल रहे कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने ये बड़े बड़े काम किया। आज लोग क्या बोलते हैं इसको, बाइबल का परमेश्वर। क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं बाइबल का परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती कि वो परमेश्वर है।
क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के उसने मुर्दों को जीवित किया। कौन बताता है? ये बाइबल। इसलिए उसको कई लोग बोलते हैं कि बाइबल का परमेश्वर ये बताता है, बाइबल ये बताती है। मतलब हम बाइबल पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए बताना चाह रहा था एक चीज कि हमेशा हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा विश्वास डगमग जाता है। इसके ऊपर कभी इतना डरने की जरूरत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसके साथ रहते हुए उनका विश्वास डगमगा गया था। बाइबल बताती है कि पतरस जो उसके साथ रहने वाला था उसने 3 बार उसका इनकार किया ना। बाइबल बताती है कि जब गethsemane के पहाड़ पर उसने लास्ट प्रार्थना करी, सारे चेले उसको छोड़ के भाग गए। मतलब उसने कितनी बार बताया था कि ये मेरा पकड़वाया जाना जरूरी है, मेरा मारा जाना जरूरी है, मैं मर के 3 दिन बाद, लेकिन उनका विश्वास था कि इन चीजों पे नहीं। बाइबल बताती कि योना नहीं, थोमा, जब उसके बाकी साथी उसको बता रहे कि भाई प्रभु यीशु मसीह जी उठा, लेकिन वो क्या बोल रहा है? नहीं, जब तक उसकी हाथ में जो कील मारी, उसमें जो छेद हुआ, तब मैं उसमें उंगली डाल के नहीं देखूंगा, तब तक नहीं मानूंगा कि वो प्रभु यीशु मसीह जी में। पता कितना विश्वास उनका कम था वहां पे। मतलब वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये पक्का मुर्दों में से जी उठा है। और बाइबल बताती बहुत, जब वो 40 दिन यहाँ पे उनके साथ मुर्दों में से जी उठने के बाद उनके साथ रहा। आप इसमें पढ़ना, प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो उसने बहुत से पक्के सबूतों के साथ उनके ऊपर ये जाहिर किया कि मैं ही वो हूँ जो मुर्दों में से जुटा। मतलब क्या लिखा उसमें? बहुत से पक्के सबूतों के साथ। मतलब क्या? मतलब उसको बार बार अपने सबूत देने पड़े थे उनको कि अरे मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह, अरे मैं ही तुम्हारे साथ था, अरे मैं ही तुम्हारे साथ 3.5 साल था, देख मैंने तुमको ये बात बताई थी, अरे देख मैंने मछली खाई, अरे देख मैंने रोटी को 5 रोटी 2 मछलियों को 5,000 मनुष्य खिला। उसको बार बार याद दिलानी पड़ रही थी उसको। मतलब इसलिए आज अगर हमारा विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होता तो अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना। लेकिन मैं बार बार बता दूं, प्रार्थना में जीवन कभी नहीं छोड़ना, वचन में जीवन कभी नहीं छोड़ना। कभी कोई परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी कोई चीजें स्टेबल नहीं है। बाइबल बताती है जिसका जैसा परिश्रम है फल भी उसका वैसा ही है। पौलुस बताता है कि मैंने तुझ में कठिन परिश्रम किया। क्या बताया? मैंने कठिन परिश्रम किया। मतलब परिश्रम नहीं, उसने कठिन परिश्रम किया। वो बोलता मैं प्रेरितों में भी सबसे छोटा हूं और मैं प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को ही मारता पीटता था। वो उसके लोग जो उसका नाम लेते उनको घरों से निकाल के लाना, उनको मारना, जेल में डाल देना, ये करना, ये उसका स्पेशल काम था वहां पे, बाइबल बताती। और परमेश्वर ने उसको चुना ये दिखाने के लिए। वो बोलता है कि मुझ जैसे पापी को अगर परमेश्वर ने चुना तो उसने अपनी दीनता दिखाई है कि देख मेरे साथ इतना खराब व्यवहार इसने करा हुआ है, लेकिन इसको मैंने फिर भी मेरे काम के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर कब कहाँ किसको यूज करेगा किसी को नहीं पता। परमेश्वर कहाँ किसको उठाएगा, कहाँ पे चलाएगा, किसी को नहीं पता। बाइबल बताती है कि सामरिया स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह को कुएं पे मिली, क्या वो स्त्री सही थी? क्या नहीं, कैसी स्त्री थी वो? वह विचारनी थी, पापी थी। बाइबल बताती कि उसने 5 पति पहले रखी थी, पति भी नहीं थे उसके, जिसे छठे के साथ वो रही थी वो। लेकिन बाइबल बताती है पूरा गांव सामरिया चेंज करने के लिए परमेश्वर ने उसका यूज किया। वहां पे किसका यूज किया? वो सामरिया स्त्री का। उसने जाके गांव में प्रचार किया कि वो एक भविष्यवक्ता याकूब की कुएं पे मुझे मिला है, जिसने मेरे साथ जो मैंने जो कुछ किया है उसने सब कुछ बयां कर दिया वैसे कुछ। तब वो गांव पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसको रिक्वेस्ट करी। तब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन उस गांव में जाके रुके। और पूरा गांव, जब बाइबल क्लियर वचन उसमें मेंशन किया गया कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां से चले तो उसने उस स्त्री को बोला वहां पे, तारी अब तेरे वजह से नहीं, अब हम भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि उनका जीवन उस 2 दिन में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा बदल के उस गांव से वो बाहर निकले। मतलब किसका यूज किया वहां पे? सामरी स्त्री का। कैसी स्त्री थी? वे विचारनी थी, पापी स्त्री थी। मतलब उसने ऐसा जीवन बदला उसका कि सब कुछ उस गांव का पूरा उद्धार का एक कारण वो बनी, एक मीडिएटर वो बनी, मध्यस्थता उससे करा के परमेश्वर ने आगे लेके गया उसको। मैं इसलिए बताता हूँ, इसलिए जब प्रार्थना में जीवन होता ना, तो ये वचन जब याद करते हो तो सारी चीजों से कभी शैतान तुम्हारे को अपने ऊपर ओवरकम नहीं करने देगा। क्योंकि शैतान हमेशा हमारी कमजोरी को ढूंढता है। हमेशा वो ऐसी उसको, शैतान बाइबल का बहुत वेल नॉलेज रखने वाला है। बाइबल इस चीज को बता दी। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन परीक्षा करी उसने, तो उसने बाइबल से अलग कोई क्वेश्चन नहीं करा, उससे बाइबल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन करा उसने, और बाइबल से ही प्रभु यीशु ने उसको
उत्तर दिए। मतलब वो वेल नॉलेज रखने वाला है, सबको पता है। तो जो आज के इब्लिस जिसको बोल रहे हैं वो कौन था, जिसको लूसीफर बोला जा रहा है, स्वर्गदूत था ना एक समय में, वो भी कौन सा स्वर्गदूत था उसके, मानव स्वर्गदूत। जो आज तुम बोलते मिकाईल जिब्राइल, ऐसा ही नंबर 1 का स्वर्गदूत था वो भी। उसको लेकिन अपने घमंड में, अपने आप को परमेश्वर के लेवल में वो समझने लगा, तब उसको स्वर्ग से गिराया गया। तो उसके साथ कितने स्वर्गदूत गिराए गए थे, 1/3 स्वर्गदूत बताया गया कि उसको स्वर्ग से ढक गए, जिसने एक अपनी सेना तैयार कर लिया था उसने स्वर्ग की, मतलब बोलते ना अपने साथ मिला लिया था उसके लोगों को, ऐसे उसने स्वर्गदूतों को मिला लिया था अपने साथ साथ, तब वो गिरा गया। इसलिए मतलब उसको बाइबल का और परमेश्वर के वचनों का बहुत अच्छा नॉलेज है उसको, वो वचन से काटता। और तुम भी कैसे काट सकते हो उसको, वचनों से सही काट सकते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आ रहा है तो तुम बोल सकते हो कि मेरा परमेश्वर विजय, बाइबल बताती है कि मेरे परमेश्वर ने शैतान को मारा, तो वो विजय, तो मैं उसका बेटा हूँ तो मैं भी विजय हूँ ना। तो मेरे ऊपर कोई परिस्थिति हावी नहीं हो सकती, कोई चीज चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा कि मैं हर दम तेरे साथ रहूंगा, तुझे हर चीज से छुटकारा दूंगा, मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब हम ये चीज को मानते हैं ना कि परमेश्वर बाइबल बताती जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से आते हैं वहां पे मैं प्रेजेंस हूँ। तो हम इसलिए बोल रहे थे भाई आज हम कितने लोग जमा जाते हैं, 2 या 3 से ज्यादा है ना, मतलब इस वक्त पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पे है ना। इसलिए आज हम इधर बैठे, इसलिए मुझे इकट्ठा में पहले बोला, जो पवित्र आत्मा उसकी प्लानिंग अलग होती है, वो कभी तुम्हारे प्लानिंग से नहीं चलता है। वो कि तुम बोले नहीं आज मैंने ये करना, आज वो करना, ये करना, नहीं। पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि तुम सब इधर इकट्ठे हो जाओगे, या आराधना हो जाएगी, प्रार्थना हो जाएगी, स्तुति हो जाएगी। ऐसे बहुत किस्से होते हैं कि जब तुम किसी गांव में जाओ, किसी काम के लिए पर्टिकुलर काम में जाओ, तो उस काम